व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर आप जुड़ चुके हो मेरे साथ एनसीईआरटी के चैप्टर 8 में। अगर आप किसी भी पीजीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें 11th और 12th कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की एनसीईआरटी बुक प्रेफर करी गई है, तो हम उसका 8th नंबर चैप्टर यहाँ पर कर रहे हैं जिसका नाम है जी स्ट्रिंग। तो बात कुछ है जी इंट्रोडक्शन के साथ में। अच्छा, अब ये आपको पिछली क्लास का कुछ किस्सा याद दिला रहा है जो कि चैप्टर 5 था, जिसमें लिखा हुआ था गेटिंग स्टार्टेड विद द पाइथन। कहता है कि दैट इज सीक्वेंस। उस चैप्टर में जब आपने पढ़ा था कि भाई आप सीक्वेंस का यूज करोगे, जैसे कि सीक्वेंस की बात करते तो आपके पास में कुछ ऐसा आता, क्या, एक सेकेंड, रेड पेन को लेने दीजिए। आप यहां पर करते लिस्ट की बात, ट्यूपल की बात, स्ट्रिंग के बाद, क्योंकि इन तीनों के अंदर आप इंडेक्स की बात करते हो। इनमें इंडेक्सेस का यूज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वही चीज है कि दैट अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। तो आपके पास जैसा इसमें भी लिखा हुआ है कि ये तीन है जिसके अंदर आप इंडेक्सेस की बात करते हो। अनदर जो डेटा टाइप है वो आप बाद में जिसको जाकर के पढ़ोगे, बट उसको आप थोड़ा सा पढ़ चुके हो। कहां पर? अपने चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जिसमें आप डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे और इंट्रोडक्शन हो चुका था डिक्शनरी का। और डिक्शनरी के अंदर आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी इंडेक्स नहीं होता है। आप यहाँ पर इंडेक्स की बात नहीं करते हो, आप यहाँ पर कीज की और उसकी वैल्यूज की बात है जो बेसिकली करते हो। ठीक है, ओके। अब ये बस बढ़ते हुए स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन के साथ में शुरुआत करके कहते हैं कि स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस है which is made up of one or more Unicode characters. Here the characters can be a letter, digit, white spaces or any other symbol. A string can be created by enclosing one or more characters in single quote, double quotes या triple. तो देखिए बात कुछ इस तरीके से है कि अगर आप स्ट्रिंग की बात करते हो तो स्ट्रिंग के अंदर आपके पास A to Z, 0 to 9 या फिर कोई भी ऐसा सिंबल आप जिसकी बात करें तो वो सब के सब आपके पास आते हैं। अगर आपने सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर उनको बंद कर रखा है तो वो क्या होगा? वो एक स्ट्रिंग ही है जो आपके पास में होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रखा है। जैसे आपने सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया है तो एक स्ट्रिंग है, आपने डबल कोट्स का इस्तेमाल कर रखा है तो ये भी एक स्ट्रिंग है। ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करने तो यहाँ पर एक फायदा हो जाता है आपको कि आप मल्टीपल लाइंस, जैसे कोई पॉइंट लिखनी है या कोई आपने लेटर टाइप करना, तो वो मल्टीपल लाइंस भी आपके यहाँ पर यूज हो जाती है बिकॉज ऑफ इट। तो एक यहाँ पर कम है, तो इस तरीके से भी आप ट्रिपल कोट दे सकते हैं। ठीक है, ओके। सो कहता है कि स्ट्रिंग 1, 2, 3, 4 ये जितने भी आपने स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर किया है ये सारे के सारे क्या है? ऑल आर स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैविंग द सेम वैल्यू। उनके अंदर ये आपके पास में वैल्यूज स्टोर्ड इन str34 कैन बी एक्सटेंडेड मल्टीपल लाइन्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप ट्रिपल कोट्स का आपका फायदा ये हो जाता है कि आप एक से ज्यादा लाइन्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप जो है, जैसे मैंने ट्रिपल कोट्स को यहाँ पर यूज किया और मैंने 2 लाइनें लिख दी तो आप इससे और इससे ये आपको एक फायदा मिल जाएगा। मैं अगर आपको इसका डिक्लेरेशन बताऊं तो आप डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मैंने लिखा P इज इक्वल टू, पहले मैं नॉर्मल वाला करके बताती हूँ। तो जैसे मैंने लिखा O, मैंने लिखा 1, 2, 3, मैंने कुछ भी इसके अंदर लिखा, दैट इज योर स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर P2 किया और P2 के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने कुछ भी जो भी डाला, दैट इज योर स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए और वेरिएबल लिखती हूँ और मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखती हूँ, अब मैं अगर अगली लाइन के अंदर भी लिखना चाहूँ तो वो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं P4 करती हूँ और यहाँ पर इस तरीके से वो ट्रिपल कोट करती हूँ तो वो भी सुपर। तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं वो सभी आपके पास एग्जाम्पल है स्ट्रिंग के। P3 और P4 से फायदा होगा कि ट्रिपल कोट्स का यूज करो तो आप मल्टीपल लाइंस भी यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, अब ये आपको कहते हैं कि आप एक्सेस कैसे कर सकते हो वैल्यूज को। एक्सेस करने के लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर यूज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, ओके। चीजें कुछ पढ़ने से पहले थोड़ी समझ भी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो मैंने कहा I am class disposed। ठीक है,
अब मैं अगर इसको प्रिंट करती हूँ और मैं ये दो चीजें लिखती हूँ, ठीक है, और मैं इन दोनों चीजों को स्क्रीन शॉट पर ले लेती हूँ, ठीक है। तो चीजें कहानियां किससे यहां से शुरू होती हैं, समझ। दिस इज योर स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में आप पॉजिटिव इंडेक्स को पाओगे और नेगेटिव इंडेक्स को पाओगे, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्स हमारा हमेशा लेफ्ट से राइट में चलेगा और नेगेटिव इंडेक्स हमेशा हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। अगर पॉजिटिव इंडेक्स की बात करते हो तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 0 से शुरुआत, फिर आपके पास 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मेरे ख्याल से ये स्पेस तो नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 एंड सो ऑन करते करते जाए। अगर मैंने लिखा कि x का 0 बता दो भाई, तो ये मुझे कहेगा I, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, x का 0 में, सॉरी, OP का 0, ठीक है। तो OP के 0 पर क्या है I। अगर मैंने आपको कहा कि OP का 4 बताओ, तो फटाक से मुझे बताओगे V, ठीक है। अब ये होगी आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी पीछे से, तो जब पीछे से चलेगी तो ये कैसे चलेगी, ये कुछ इस कदर इस प्रकार से चलेगी कि आपका राइट टू लेफ्ट चलेगी। तो कैसे चलेगा, ये -1 से शुरू, -0 नहीं है, ये -2, ये -3, -4, -5। तो यदि आपने -1 लिखा है तो इट मीन्स कि आप इसको एक्सेस करें, ठीक है। तो ये चीज आपको जानने की जरूरत। अगर मैं यहाँ पर आपसे 2-4 बार कुछ सवाल ही पूछ लूं, तो मेरे पास 0 का मतलब I। तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखती हूँ और यहाँ पर भी -4 लेती हूँ, तो ऊपर वाले में क्या आ रहा होगा आपके पास, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि V आने की संभावना। और अगर नीचे वाले की बात करें तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऐसा। अगर -3 करते तो स्पेस आ रहा होगा, है ना। तो स्पेस ऑफ कोर्स आपको विजिबल होगा नहीं, ठीक है। इट विल बी लुक लाइक देयर इज नथिंग, या ऑफ कोर्स देयर इज अ स्पेस, या, ठीक है। तो अगर मैं स्पेस की जगह कॉमा या कुछ देती हूँ तो वो ऑफ कोर्स चीज आ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ आपकी इंडेक्सिंग काम करती है। खैर मैंने ये आपको समझा तो दिया, इसको पढ़ना खाली रह गया, बट इसको पढ़ लेते। पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर डेटा टाइप। हाँ, जैसे जावा में या किसी में आपने देखा होगा तो भाई कैरेक्टर डेटा टाइप इसमें नहीं, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 इज कंसीडर्ड एज कैरेक्टर। अगर किसी में आपने x is equals to मान लीजिए लिख दे तो ये कैरेक्टर भी है, अगर आपने डबल कोट्स में भी लिखते तो दैट विल आल्सो कंसीडर एज अ कैरेक्टर। सो देयर इज नो स्पेसिफिक कैर, ठीक है। Accessing characters in a string, each individual character in a string can be accessed using a technique that is called indexing. आपको समझ में आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव। The index specifies the character to be accessed in the string and is written in square brackets. इन ब्रैकेट्स के अंदर आप उसका इंडेक्स कुर्सी नंबर लिखते हो और वो वैल्यू से आपकी एक्सेस हो जाती है। इन द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट साइड से हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और लास्ट इंडेक्स तक चलता है, जो कि n-1। n क्या है, टोटल लेंथ कितनी है, और -1। जैसे कि अगर आपने लिखा x is equals to लव, है ना, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन इंडेक्सिंग में क्या होगा, 0, 1, 2 और 3। तो इसका अगर मैं इसकी लेंथ को n मान लूं तो ये 4 - 1 तक चले, वही चीज यहाँ पर। Where n is the length of the string, ठीक है। If we give the index value out of this range, then we get an index error. कुछ इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कि मुझे 900 या 9000 नंबर लेकर के, एक सेकंड, तो आपने क्या दिया, आउट ऑफ इंडेक्स दे दिया। दिस विल क्रिएट एन एरर, इट विल बी एन इंडेक्स, ठीक है। तो आपने आउट ऑफ रेंज ले लिया। द इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5.6 दे दो। सो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, बट इट मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। सो इसमें आपको एक एग्जांपल भी 4-5 बता रखे हैं।
जैसे आपके पास में आपने कहा स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, और अगर आप इसका 0 करते हो तो ऑफ कोर्स एच डिस्प्ले कराएगा। इफ यू हैव गिवन 6 तो इट मींस 0 1 2 3 4 5 6 मींस W, है ना। तो ये उस तरीके से आपके पास चीजें लाएंगे। आपने 15 कर दिया तो कहेगा 15 इज आउट ऑफ रेंज, ये नंबर कुर्सी नहीं है। जैसे अगर आप एक बस की टिकट कराते, उस बस में 100 सीटें हैं, 100 ज्यादा हो जाएंगी, उस बस में मान लो 25 सीट है, आपने कहा कि मेरी जो सीट है वो 30 नंबर है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। कंडक्टर ड्राइवर कहेगा भाई 25 सीट है, ठीक है। द इंडेक्स, आपको पूरा छत पे चढ़ना ठीक है। द इंडेक्स कैन ऑल्सो बी एन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स, बट द एक्सप्रेशन मस्ट बी इवैल्यूएट to an integer. The index can also be an expression including, जैसे कि okay. Let's listen to me carefully. Expression का मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर 2 + 4 करते हो तो it means कि ये 6th नंबर को extract करने के लिए आया है। तो 6 का मतलब है कि 6th पोजीशन पर जो भी होगा वो आपका आ गया। अगर आप इंटीजर के अलावा कुछ भी दोगे तो you will find there an error and that error will be a checking error, ठीक है। ये पहले वाले को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता दूँ। Let's suppose कि if you have given 1 + 2 तो 1 + 3 तो कितना हुआ 4, तो 4 नंबर इंडेक्स जो भी होगा बी है शायद हमारे पास, तो वो हमारे पास ठीक है। सो लाइक हाउ दिस इज वेरी वेरी इजी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पाइथन अलाउज एन इंडेक्स वैल्यू टू बी नेगेटिव आल्सो, ठीक है। तो इंडेक्स नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंडेक्स हमारी राइट टू लेफ्ट चलती है। कहता है कि नेगेटिव इंडेक्सेस या इंडिसेस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सेस द कैरेक्टर्स of the string from right to left, starting from the right hand side. The first character has the index as -1, ठीक है। तो लास्ट जो होगा वो -1, मतलब -n आप कह सकते हो, -1 होगा। एंड द लास्ट हैज a -n where n is the length of the string, ठीक है। ओके, -1 की बात हो रही है तो मतलब कहने का कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर लव ही दे दिया, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, आप कहोगे 4। तो अगर ये -1 -2 -3 और -4 यानी कि -n तक चल रहा है तो ये ठीक है। तो अगर आपने -1 लिखा तो उस तरीके से आपके पास में वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी। ये राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो जैसे आपके पास में ये कुछ दे रखा है, जैसे अगर मैंने हेलो लिखा तो इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखिए, दिस इज इट्स पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है। और इसकी जो नेगेटिव है वो यहाँ से शुरू हो गया लाइक हाउ, और एंड यहाँ तक, ठीक है। सो इसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है लैन फंक्शन, जो आपको लेंथ को कैलकुलेट करके बताएगा। लेट्स सपोज कि इफ यू हैव गिवन देयर, मैंने दिया लव, ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूँ प्रिंट, और आई हैव गिवन लेंथ ऑफ एक्स, सो माई आंसर विल बी 4। वाई? बिकॉज दिस इज ए प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन। थ्रू दिस फंक्शन क्या कर सकते हैं हम लोग, कितना लेंथ है इसका, ठीक है, इस स्ट्रिंग का, लिस्ट का, या जो भी आप जिसको भी आपने इसके अंदर रखा, तो लेंथ कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे इसकी पूरी लेंथ कितनी है, लैन फंक्शन से पता चला 12, ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सुपर कूल है। अब हम स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल पढ़ेंगे, जो कि अगली कक्षा में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। एंड ये सब कोर्स आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने 50 दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सके और हम जल्दी से जल्दी एक अच्छे खासे 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव है जो हम कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।